ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन को देखते हुए योगी सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी BNB से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार अब स्थानीय लोगों को पर्यटन उद्योग से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहती है। इसी मकसद से होम स्टे नीति 2025 में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब होम स्टे और BNB इकाइयों से पहले से ज्यादा कमरे पंजीकृत कराए जा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा, छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। अब तक होम स्टे के लिए अधिकतम 6 कमरों में पंजीकरण की अनुमति थी, लेकिन नई नीति के लागू होने के बाद यह सीमा बढ़ाकर 8 कमरे कर दी गई है। यानी अब एक होम स्टे में अधिकतम 16 बेड तक पंजीकृत कराए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, आगरा और बुंदेलखंड जैसे पर्यटन स्थलों पर लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त ठहरने की व्यवस्था जरूरी हो गई है और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नई नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले होम स्टे में कम से कम 1 और अधिकतम 8 कमरे किराए पर देने के लिए पंजीकृत किए जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई है। होम स्टे उसी भवन में संचालित होगा जो मालिक के स्वामित्व में हो या फिर किसी विकास प्राधिकरण से विधिवत लीज पर लिया गया हो। इसके साथ ही भवन का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए होना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि होम स्टे चलाने वाले मालिक या उसका परिवार उसी भवन में निवास करेगा। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और पारिवारिक माहौल का अनुभव भी मिल सकेगा। BNB श्रेणी के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। श्रेणी में आने वाले इकाइयों को भी अधिकतम 8 कमरों तक पंजीकरण की अनुमति होगी। यहाँ पर्यटकों को ठहरने के साथ भोजन और नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई व्यवस्था में केयरटेकर की मौजूदगी अनिवार्य की गई है ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा जिस भवन को लीज पर लेकर BNB चलाया जाएगा उसकी लीज अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। सरकार ने डॉर्मेट्री व्यवस्था को भी इस नीति में शामिल किया है ताकि किसी परिसर में 16 बेड तक की डॉर्मेट्री सुविधा उपलब्ध है तो उसे भी BNB श्रेणी में पंजीकृत कराया जा सकेगा। इस नीति का एक और बड़ा फायदा डिजिटल सुविधा के रूप में मिलने वाला है। अब पंजीकृत इकाइयों को रिन्यूअल के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये ऑनलाइन हो सकेगा।